नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो है मैथ के टेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले कहना चाहते हैं, चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का जो वीडियोस पाते रहते हैं इसमें जो 1 से लेकर 60 तक का क्वेश्चन होगा, 1 से 60 तक का क्वेश्चन होगा। आप जो नंबरिंग कर लीजिएगा तब जो वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। ये जो आपका मैथ जो है यानी 60 मार्क्स का, सॉरी यहाँ पे 50 मार्क्स का है, और आपका जो 60 क्वेश्चन है, क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या आप टोटल क्वेश्चन में है क्या तो 60, और जो बनाना कितना है तो आपका 50 मार्क्स बनाना है। जो आपको नहीं आता उसको छोड़ सकते हैं। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, पाई का सन्निकट मान कितना होता है? पाई का सन्निकट मान कितना होता है? ए 3/4, बी 22/7, सी 7/13, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, पाई का सन्निकट मान कितना होता है? ए 3/4, बी 22/7, सी 7/13, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2, √3 का दशमलव प्रसार क्या होता है? √3 का दशमलव प्रसार क्या होता है? ए में दिया 1.732, बी में दिया 1.414, सी में 2.1 और डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, 3.721435 कैसी संख्या है? 3.721435 कैसी संख्या? ए में अपरिमेय, बी परिमेय, सी वास्तविक नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। 3.721435 कैसी संख्या? ए में परिमेय, बी अपरिमेय, सॉरी ए में अपरिमेय, बी में परिमेय, सी में वास्तविक नहीं, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ए में 2.202002 और तो दिया डॉट 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 दिया। उसके बाद बी में दिया है 5.3535 डॉट डॉट डॉट, सी में आपका दिया दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 5, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? में शांत या अशांत आवर्ती, बी में शांत या अशांत अनावर्ती, सी में अशांत अनावर्त, डी में इनमें से कोई नहीं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? ए शांत या अशांत आवर्ती, बी में शांत या अशांत अनावर्त, सी में अशांत अनावर्त, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए में 0 एक परिमेय संख्या, बी 2 परिमेय संख्या के बीच कम से कम एक परिमेय संख्या होती है, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ए में 12/7, बी में 13/40, सी में 2/27, डी में इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ए में 22/7, बी में 13/40, सी में 2/27, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आपका, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x-4 हो तो p4 का किसके बराबर होगा? ए में 0, बी में
एक, सी में 2, डी में 4। यदि बहुपद पी एक्स का गुणनखंड x माइनस 4 हो तो P4 बराबर होगा ए में 0, बी में 1, सी में 2, डी में 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x माइनस में a तो पी ए बराबर क्या होगा। ए में a, बी में दिया है 2, सी में दिया 1 और डी में दिया 0। यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x माइनस ए हो तो पी ए बराबर होगा ए में a, बी में 2, सी में 1, डी में 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 10 नंबर क्वेश्चन में दिया एक बिंदु के कोटि धनात्मक है तो यह बिंदु कहाँ अवस्थित होगा। एक बिंदु के कोटि धनात्मक है तो यह बिंदु कहाँ अवस्थित होगा। ए वाई अक्ष के बाएं ओर, बी एक्स अक्ष के नीचे, सी वाई अक्ष के दाएं, डी एक्स अक्ष के ऊपर। एक बिंदु कोटि धनात्मक है तो यह बिंदु कहाँ अवस्थित होगा। ए वाई अक्ष के बाईं ओर, बी एक्स अक्ष के नीचे, सी एक्स अक्ष के दाएं, डी एक्स अक्ष के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका किसी बिंदु का निर्देशांक 3, 4 वाई अक्ष के दूरी क्या होगा। 3, 4 है किसी बिंदु का निर्देशांक तो इसका जो वाई अक्ष से दूरी क्या होगा। ए में 3, बी में 4, सी में 0, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन में द्वितीय चतुर्थांश में किसी बिंदु के भुज का चिन्ह क्या होगा। द्वितीय चतुर्थांश में किसी बिंदु के भुज का चिन्ह क्या होगा। ए में धनात्मक, बी में ऋणात्मक, सी में ऋण नहीं, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया किसी बिंदु के x अक्ष से लंबिक दूरी 5 इकाई है तो उस बिंदु की कोटि क्या होगा। किसी बिंदु के x अक्ष से लंबिक दूरी 5 एकक है तो उस बिंदु का कोटि क्या होगा। ए में 4, बी में 5, सी में -5, डी में 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में वास्तविक हलों की संख्या कितनी होती है। ए में 1, बी में 1 और केवल 1, सी में अनगिनत, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है x बराबर 0 का आलेख है x अक्ष पर, बी में y अक्ष पर, सी में x अक्ष के समांतर, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन में एक सिक्के की उछाल में कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है। ए में 2, बी में 4, सी में 1, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन में एक सिक्के की उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। एक सिक्के की उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। ए 1/2, बी 1/4, सी 2, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक पासे की फेंक में कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है। एक पासे की फेंक में कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है। ए में 2, बी में 4, सी में 6 और डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 एक पासे की फेंक में संख्या 7 आने की प्रायिकता क्या होगा। एक पासे की फेंक में संख्या 7 के आने की प्रायिकता क्या होगा। ए में 0, बी में 1, सी में 3, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है वह घटना जिसकी प्रायिकता 0 हो कैसी घटना कहलाती है। ए में निश्चित घटना, बी में असंभव घटना, सी में पूरक घटना, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन में
दिया गया है किसी खेल में यदि किसी के जीत की प्रायिकता 0.2 हो तो उसका हारने की प्रायिकता क्या होगा। ए में 0.5, बी में 0.6, सी में 0.7, डी में 0.8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किसी प्रयोग के विभिन्न प्रयासों के घटने वाली घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। किसी प्रयोग के विभिन्न प्रयासों में घटने वाली घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है। ए 0, बी 1, सी 2, डी निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यदि पासे के फेंक में सम संख्या आना एक घटना है तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी। ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है औकरे 4, 3, 12, 8, 7, 8, 8, 10, 13 का बहुलक क्या होगा। ए 13, बी 8, सी 10.5, डी 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। ए में 4, बी में 5, सी में 3, डी में 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 औकरे 1, 4, 2, 7, 12 का माध्य क्या होगा। औकरे 1, 4, 2, 7, 12 का माध्य क्या होगा। ए में 4, बी में 5, सी में 4.5, डी में 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 वह मान जो वर्ग के ऊपर वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच रहता है क्या कहलाता है। वह मान जो वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा के ठीक बीच रहता है क्या कहलाता है। ए वर्ग चिन्ह, बी वर्ग माप, सी परिसर, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया एक समकोण त्रिभुज के आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ए 150 सेंटीमीटर, बी 75 वर्ग सेंटीमीटर, सी 50 वर्ग सेंटीमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 वर्ग मीटर हो तो घन का आयतन क्या होगा। ए 350 घन मीटर, बी 343 घन मीटर, सी 424 घन मीटर, डी 422 घन मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 3 घनों जिनके किनारे क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक नया घन बनाएगा तो नए घन का किनारा क्या होगा। ए 10 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर, डी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन में दिया धातु के एक घन जिसका किनारा 25 सेंटीमीटर को पिघला करके 25 सेंटीमीटर को पिघला करके 5 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। ए 100, बी 110, सी 125, डी 150। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है तो इसके वक्र पृष्ठों क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ए 2.2:3,
बी 4:9, सी 16:2 जो है 81 और डी 1:3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आपका दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है, उनके ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा? ए 1:1, बी 2:5, सी 5:2, डी 2:3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन में एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ 5544 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? ए 20 सेंटीमीटर, बी 21 सेंटीमीटर, सी 22 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन में बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ए 2πr, बी 2πrh, सी 2πr+r+h, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन में अर्धवृत्त का कोण जो है कितने समकोण के बराबर होता है? अर्धवृत्त का कोण कितने समकोण के बराबर होता है? ए 1, बी 2, सी आधा, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका 3 असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है? अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है? ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 360 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक वृत्त का अंश माप कितना होता है? ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 360 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री होता है? ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 360 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन में दिया गया चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 360 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 360 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना समकोण होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना समकोण होता है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया आपका 44 एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना समकोण होता है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? ए 1, बी 2, सी अनंत, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 यदि दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? ए पूरक कोण, बी समपूरक कोण, सी सरल रेखीय कोण, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 यदि दो कोणों की मापों का योगफल 180 है तो क्या कहा जाता है उन्हें? ए पूरक कोण, बी समपूरक कोण, सी सरल रेखीय कोण, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? ए 2,
बी एक सीमित संख्या, सी अनगिनत, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49। दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती है? दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती है? ए एक, बी दो, सी अनंत, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50। दो भिन्न रेखाओं से अधिक कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं? दो भिन्न रेखाओं में अधिक से अधिक कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं? ए एक, बी दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51। 51 में दिया 0 किस प्रकार की संख्या है? ए पूर्ण संख्या, बी परिमेय संख्या, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52। एक किस प्रकार की संख्या है? ए प्राकृत संख्या, बी पूर्ण संख्या, सी परिमेय संख्या, डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53। दो किस प्रकार की संख्या है? ए प्राकृत संख्या, बी सम संख्या, सी अभाज्य संख्या, डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 3 किस प्रकार की संख्या है? ए प्राकृत संख्या, बी अभाज्य संख्या, सी परिमेय संख्या, डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 4 किस प्रकार की संख्या है? ए अपरिमेय संख्या, बी अभाज्य संख्या, सी भाज्य संख्या, डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56। 5 किस प्रकार की संख्या है? ए अभाज्य संख्या, बी अपरिमेय संख्या, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56। 6 किस प्रकार की संख्या है? ए भाज्य संख्या, बी परिमेय संख्या, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58। 7 किस प्रकार की संख्या है? ए सम संख्या, बी अभाज्य संख्या, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58। 8 किस प्रकार की संख्या है? ए 2 का गुणज, बी 4 का गुणज, सी सम संख्या, डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60। 9 किस प्रकार की संख्या? ए वास्तविक संख्या, बी विषम संख्या, सी प्रथम विषम भाज्य संख्या, डी उपर्युक्त सभी। एक क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो वीडियोस पे आते रहते हैं।